क्या आपके भी कंधे दर्द करते हैं या आप ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो आपके पीठ के पीछे जो हड्डी होती है या जिसे हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं वहां पे दर्द होता है, वहां की मांसपेशियां स्टिफ हो जाती हैं? क्या आपके भी देर तक बैठने की वजह से गर्दन से हाथ तक झंझनाहट होती है, सुन्नपन होता है, हाथ नम पड़ जाते हैं? यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको हम ऐसे 3 उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपकी ये शोल्डर ब्लेड की समस्या संभवतः काफी हद तक हल हो सकती है। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डायरेक्टर रूपानी हेल्थ केयर आगरा से डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी। सबसे पहले हम जानते हैं कि शोल्डर ब्लेड पेन होता क्या है। देखिए, ये है हमारा नेक, हमारे शोल्डर्स, और ये है शोल्डर ब्लेड की जो बोन होती है जिसको हम लोग स्कैपुला कहते हैं, आप शोल्डर ब्लेड भी कह सकते हैं आम भाषा में। जब ये मसल टाइट हो जाएंगी तो आपको शोल्डर ब्लेड पेन महसूस होगा। ये सारी समस्याएं होती हैं आमतौर पर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को, घर पे गृहिणियों को, किचन में काम करते वक्त या बच्चों को पढ़ते समय। अब हम जानते हैं कि क्या सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहले तो पेन ही हो गया, इसके बाद में पेशेंट को वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, टेंडरनेस होती है, हाथ लगाने मात्र से उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है, परेशानी होने लगती है। आपको मैं बता दूं कि हम इंस्टाग्राम लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को शाम को 6 से 7 बजे के बीच में। हमें फॉलो करके आप उस लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर और अपनी क्वेरी सामने पूछ कर उसका हल पा सकते हैं। यहीं अगर हम बात करें कॉजेस, पहला कॉज होता है प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि गृहिणी घर में लंबे समय तक बैठ के काम करती हैं। ज़्यादातर समय क्या देखा गया है कि किसी भी गृहिणी का जो अपर बॉडी का पोस्चर है वो हल्का सा आगे को लीन रहता है। इस वजह से मांसपेशियों पे दबाव पड़ता है और वो स्टिफ हो जाती हैं। जब स्टिफनेस और बढ़ जाती है, पेशेंट लंबे समय तक बैठा हुआ है, इसी वजह से डेवलप होती है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में कई बार क्या होता है, पेशेंट एक तरफ झुक के बैठा हुआ है तो आपकी स्पाइन का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे कॉजेस में मसल स्ट्रेन। मसल स्ट्रेन क्यों होता है? लंबे समय तक एक ही खराब पोस्चर में बैठे रहने की वजह से, हमारे गलत तरीके से वजन को जमीन पर से उठाने की वजह से, और मांसपेशियों में खिंचाव आता है। बच्चों में बैठ के जब वो पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते अपने पोस्चर के बारे में कि किस तरह वो अपनी गर्दन को आगे झुका के बैठ रहे हैं। ये सारे कारण होते हैं आपकी मांसपेशियों के खिंचाव के। नेक्स्ट है इंजरी। वो इंजरी आपकी रोटेटर कफ मसल की हो सकती है। रोटेटर कफ वो मसल हैं जो हमारे कंधे को बाइंड करती हैं। इसमें 4 मांसपेशियां होती हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टीरियस। कई बार इनकी इंजरी की वजह से भी हम अपने कंधे को मूव करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से हमें कष्ट बढ़ने लगता है और हमारे अपर बैक में पेन होने लगता है। ये सारे कारण हैं आपकी इंजरी होने। नेक्स्ट आता है नर्व कंप्रेशन। अब नर्व कंप्रेशन कैसे होता है? नर्व कंप्रेशन होता है आपकी दो बोन के बीच में जो डिस्क होती है इसके दबने की वजह से। जब ये डिस्क दब जाती है तो इन दोनों के बीच की जगह कम हो जाएगी, जगह कम होगी तो डिस्क बाहर निकल आएगी। डिस्क के बाहर निकलने से ये जो नर्व है ये नर्व दबने लगेगी और आपको नर्व कंप्रेशन होने लगेगा। तो हम अब बात करते हैं कि हम डायग्नोज कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहला आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब हम वो कैसे करेंगे? तो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले आप पेशेंट का साइड व्यू देखते हैं कि कहीं पेशेंट को काइफोसिस तो नहीं हो रही, पेशेंट आगे झुक तो नहीं गया, या कहीं पेशेंट को स्कोलियोसिस तो नहीं है, वो साइडवेज ऐसे झुक के तो नहीं आपके पास आया है। इसी के बेस पर आप अपना जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो तय कर सकते हैं या आपके थेरेपिस्ट आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तय कर सकते हैं। यदि हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन एकदम क्लियर आ रहा है तो अब हमें सहारा लेना पड़ता है किसी डायग्नोस्टिक टूल का, जैसे हम एक्सरे या एमआरआई करवा सकते हैं, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कहीं पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तो नहीं है, कहीं पेशेंट को डिस्क बल्ज तो नहीं हो रहा, कहीं पेशेंट के कोई स्पाइन में फ्रैक्चर तो नहीं है। इन सभी टूल्स के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि पेशेंट को शोल्डर ब्लेड पेन किस वजह से है और हम अपना ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से बना सकते हैं। हम बात करते हैं आपके ट्रीटमेंट की, शोल्डर ब्लेड पेन के ट्रीटमेंट की। तो अगर किसी पेशेंट को मसल में पेन हो रहा है तो सबसे पहले वहां पर आइस पैक यूज कर सकते हैं या हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा पेशेंट को रेस्ट भी करना चाहिए। अगर हम बात करें पोस्चर की, तो पोस्चर को ठीक करने के लिए काफी चीजें आप कर सकते हो। जैसे अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो अपने मॉनिटर की हाइट को एडजस्ट करिए। हैवी वेट लिफ्टिंग के वक्त वजन को अपने बहुत पास रख के उठाएंगे, बिना पीठ को मोड़े, अपने घुटने मोड़कर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस रहेगा, आपको इंजरी नहीं होने पाएगी, खिंचाव नहीं आएगा आपकी मांसपेशियों में। आप अपने स्लीपिंग का पोस्चर भी ठीक करिए, क्योंकि यदि आप गलत तरीके से सोएंगे तो भी आपको अपर बैक में पेन हो सकता है, शोल्डर ब्लेड में पेन हो सकता है। स्लीपिंग के ऊपर एक पूरा वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक आई कार्ड में है, इस वीडियो खत्म होने के बाद आप जाकर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस की, तो आइए अब करते हैं आपकी फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस, जिन्हें करने से आप अपने शोल्डर ब्लेड पेन को दूर कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज होगी इसी श्रृंखला में ट्रंक की ट्विस्टिंग। किस प्रकार से होती है? हमें साइड से लेट जाना है, आराम से मैट पर लेट जाइए, ढीले कपड़े पहनिएगा, शांत वातावरण में एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ कर रख लीजिए, हाथों को साइड में खोल दीजिए। इस प्रकार से आपकी पोजीशन बन जाएगी ट्रंक को ट्विस्टिंग करने की। आप आराम से पैरों को ट्विस्ट कर सकते हैं दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट। इस प्रकार से आपकी पूरी ट्रंक ट्विस्ट करेगी, अपर बैक तक ट्विस्टिंग हो जाएगी। ध्यान रखेंगे जिस डायरेक्शन में आपके नी जाएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको अपने हेड को लेके जाना है, ताकि प्रॉपर ट्विस्टिंग हो सके सारी मसल्स की। आपकी ट्रंक पे प्रॉपर ट्विस्ट आना चाहिए, अपर
भी अपर ट्रंक पे भी और अगर लोअर ट्रंक पे भी ट्विस्ट आता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। बहुत ही आराम से ये एक्सरसाइज आप करें। अगली एक्सरसाइज होती है कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज किस प्रकार से होगा, तो वो उसके लिए आपको 4 पॉइंट पोजीशन में आ जाना है, नीलिंग पोजीशन में, कुछ इस प्रकार से। थोड़ा दोनों कंधे आपके हाथ खोले हुए कंधे के बराबर, वर्टिकली माउंटेड रहेंगे, एकदम सीधे रहेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा गैप रहेगा, ये गैप भी आपके शोल्डर के बराबर रहेगा। आपको सांस लेते हुए अपनी पीठ को नीचे लेके जाना है और सिर को ऊपर लेके जाना है। सांस को निकालते हुए पीठ को ऊपर लेकर जाइए और चिन को चेस्ट से लगाने का प्रयास करिए। इस प्रकार से आप कैट पोज करेंगे और काउ पोज करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज होगी एक रोल के साथ में। क्या करना है, इस रोल को रखिए इस प्रकार से और अब रोल के ऊपर लेट जाएंगे। रोल के ऊपर लेटिए और फ्रंट एंड बैक मूवमेंट करना है। आप ऐसे मूव कर सकते हैं आगे और पीछे। ये करने से आपकी जो रम्बॉइड्स हैं उनमें रिलैक्सेशन आएगा, उनकी एक सॉफ्ट टिश्यू मसाज होगी, कुछ इस प्रकार से। आप आगे और पीछे मूव करेंगे तो आपकी रोलिंग मसाज हो जाएगी रम्बॉइड्स के लिए। दूसरा तरीका क्या है, उसमें आप इस रोल को रखेंगे वर्टिकली माउंट करके इस प्रकार से और उस पर लेट जाएंगे। जब आप आराम से लेटेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी रम्बॉइड्स पे स्ट्रेस रिलीविंग जैसा महसूस होगा, क्योंकि आपके कंधे नीचे की तरफ गिरने लगेंगे। रम्बॉइड्स की स्ट्रेचिंग हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। हाथ को इस तरह से क्रॉस करिए, एल्बो को हाथ से पकड़कर पुश कर सकते हैं, साथ में ट्रंक को भी ट्विस्ट कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। तो आप पाएंगे कि आपकी रम्बॉइड मसल भी ट्विस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से खींचिए अपनी दूसरी एल्बो को एक हाथ से पकड़कर, ऐसे अपनी आप रम्बॉइड मसल को ट्विस्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको नेक में पेन है या नर्व कंप्रेशन हो रहा है तो उसके लिए सर्वाइकल सपोर्ट एक्सरसाइज वो हम करते हैं। सर्वाइकल के ऊपर चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, उन एक्सरसाइज को भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके भी कलीग इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो उन तक अवश्य पहुंचाइए, जिससे आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो जाए, वो भी शोल्डर ब्लेड पेन से छुटकारा पा सकें। मैं आशा करता हूं आप अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनका पब्लिश होने का नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिल जाए, समय से मिले, आप उनसे भी लाभ पा सकें। जब आपको अपर बैक पेन है, शोल्डर ब्लेड पेन है, तो संभवतः आपकी गर्दन में भी दर्द होगा। आप गर्दन दर्द ठीक करने के लिए राइट वाली वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे हमें वो दर्द दूर करना है, क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। और आपके हाथ में भी दर्द है या शोल्डर में पेन आ रहा है तो शोल्डर की एक्सरसाइज क्या होती है वो जानने के लिए राइट वाले वीडियो को आप देख सकते हैं।